हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा, आपका प्यारा चैनल दी स्टार क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से हम एक आज बहुत महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। ये 100% आपको बोर्ड में बिल्कुल छपा है, मिलेगा आपको। 2023 बोर्ड की परीक्षा में आपको कार्बिल एमीन अभिक्रिया चमकता हुआ दिखाई देगा। तो आइए जाने कि कार्बिल एमीन रिएक्शन कौन देता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है हमेशा एमीन देते हैं। अब एमीन आपको पता है, एमीन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक प्राथमिक एमीन, और एक द्वितीयक एमीन, और एक तृतीयक एमीन। तो कोई पूछे कौन सा एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, तो आपका जवाब होगा प्राथमिक एमीन जो होते हैं वही कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया होता क्या है, आइए देखें। हमने इसको लिख दिया है। जब किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक केवच, एएलसी का मतलब होता है एल्कोहलिक केवच, केवच जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, ये ठोस होता है। अगर इसमें हम जल मिला देंगे तो इसको जली केवच या एक्वस केवच कहते हैं। अगर इस केवच में हम एल्कोहल मिला देते हैं तो वो एल्कोहलिक केवच हो जाता है। तो हम यहां पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जो केवच यूज करते हैं वो एल्कोहलिक केवच यूज करते हैं। क्लियर बात? एल्कोहलिक केवच के साथ गर्म करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड बनता है, और इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हुई बात। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन को किसके साथ क्रिया कराना है? क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक केवच के साथ। और जो यौगिक बनेगा उत्पाद के रूप में उसको हम लोग आइसोसाइनाइड कहते हैं, और इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के तहत देखा जाए इसका। प्राथमिक एमीन का सामान्य सूत्र होता है RnH2। अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन एक R से रिप्लेस हो जाए तो प्राथमिक एमीन बनता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? देखो बेटा, अमोनिया क्या होता है? NH3। अगर इसका एक हाइड्रोजन हटा दो और R लगा दो तो ये हमारा प्राथमिक एमीन बन गया। अगर अमोनिया का 2H हटा दो, 2R जोड़ दो तो ये द्वितीयक एमीन हो गया। अगर अमोनिया का तीनों H हटा के 3R जोड़ देते हैं, 3 एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो तृतीयक एमीन हो जाता है। ये हमारा 1 डिग्री एमीन है, ये हमारा 2 डिग्री एमीन है, और ये हमारा 3 डिग्री एमीन है। तो एमीन 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। लेकिन कार्बिल एमीन रिएक्शन कौन देता है? 1 डिग्री एमीन, अर्थात प्राथमिक एमीन ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। और प्राथमिक एमीन का फार्मूला बताओ जल्दी से बेटा। RnH2। इसको हम लोग प्राथमिक एमीन कहते हैं, या इसी को प्राथमिक को हम 1 डिग्री एमीन कहते हैं। जब किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म CHCl3 तथा एल्कोहलिक केवच, केवच कैसा यूज कर रहे हो बेटा? एल्कोहलिक। एल्कोहलिक मतलब इसमें एल्कोहल मिला दिया के साथ इसको हम गर्म करते हैं तो होता क्या है? हमको आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। देखो बेटा, CN जो होता है वो साइनाइड होता है, और CN को उल्टा कर दोगे तो आइसोसाइनाइड होता है। CN आपने पढ़ा था साइनाइड को कहते हैं, और CN को उल्टा कर दो तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। तो हमको जो मिलता क्या है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में? आइसोसाइनाइड बनता है। तो करेंगे क्या? NH2 की जगह, इस एमीन की जगह आप NC लिख देंगे। NH2 की जगह क्या हो जाएगा? NC हो जाएगा। इस NH2 की जगह आप NC लिख देंगे। और देखो बेटा, बाई प्रोडक्ट इसके साथ साथ और क्या बनेगा? यहां पर देखो Cl कितने हैं? 3। तो अब 3 KOH ले लो, तो 3K और 3Cl मिलके 3KCl बन जाएगा। और उधर देखो बेटा, बचा क्या आपका? 3OH और ये 3H। देखो ये वाला 2H और एक H, 3H और 3OH मिलके 3H2। इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। आप हिंदी में लिख लेना, एल्किल आइसोसाइनाइड। साइनाइड आइसोसाइनाइड बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसकी स्मेल बहुत खराब होती है, दुर्गंध युक्त यौगिक है। ये कैसा यौगिक है? दुर्गंध युक्त। और आप एग्जांपल देना चाहें तो अगर R कोई हमारा एल्काइल ग्रुप है, R की जगह अगर CH3 लिख दोगे बेटा तो ये मिथाइल एमीन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, मिथाइल एमीन। हमने कहा मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक केओएच के साथ गर्म करते हैं, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो भाई। तो हम समझ गए कार्बिल एमीन अभिक्रिया, क्योंकि मिथाइल एमीन प्राइमरी एमीन है और क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केओएच के साथ अगर इसको गर्म कर रहे हो तो ये क्या बनाएगा, आइसोसाइनेट बनाएगा। क्लियर। NH2 की जगह NC कर देना है, NH2 की जगह क्या कर देना है, NC, CH3NC। अब बताओ भाई Cl3 है तो यहां पे 3K ले लेते हैं, 3KCl हो जाएगा। और OH कितने हैं, 3, जितने OH हैं उतने H2 बनाना, 3OH का मतलब 3H2। चलिए देखिए ध्यान से, NC देखो आता कैसे, आपको दिखाना है। देखो ये 3K और 3Cl मिलकर 3KCl बना, 3OH और 3H ले लो, देखो 2H ये है, 1H ये है, 2 और 1 3H और 3OH मिलकर 3H2 हो गया। अब देखो आप N और C ही बचा होगा, देखो CH3NC, CH3NC नाम बताओ इसका, CH3 क्या है, मिथाइल, NC को क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट। अगर R की जगह इथाइल ले लें, कभी कभी आपसे पूछता है क्या होता है जब, मैं पूछ ले क्या होता है जब इथाइल एमीन को, तो इथाइल एमीन का फॉर्मूला बोलो भाई, C2H5NH2। इथाइल, ये कौन सा एमीन है, मिथाइल एमीन। अगर आपको इथाइल एमीन को कहें कि क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केओएच के साथ गर्म करते हैं, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केओएच के साथ गर्म करते हैं, तो हमारे दिमाग में आ गया कि ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन है। और कार्बिल एमीन रिएक्शन में NH2NC में बदल जाता है, NH2 किस में बदल जाता है, NC में। कैसे, देखो 3KCl निकल जाएगा, 3OH और 3H, 2H ये के 3H और 3OH मिलकर 3H2 बन जाएगा, ये वाला N बचेगा, ये वाला C बचेगा। ओवरऑल आपको याद करो, NH2 की जगह NC कर दो, तो C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2। इसका नाम बताओ, CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 को इथाइल और NC को क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट। एक हम एरोमेटिक एमीन का एग्जांपल दे देते हैं। R की जगह अगर बेंजीन लगा दें, बेंजीन लगा दिया हमने, ये बेंजीन से अगर NH2 लगा देंगे तो इसको बोलते हैं एनिलीन। बेंजीन से NH2 लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। अगर NH2 है तो कौन सा एमीन है, प्राथमिक एमीन है। अगर एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केओएच के साथ अगर हम कहें आपसे बेटा गर्म करो, तो हमको पता है कौन सी रिएक्शन हो गई, कार्बिल एमीन रिएक्शन हो गई। और कार्बिल एमीन में क्या होता है, NH2 कन्वर्टेड इनटू NC। NH2 की जगह क्या आ जाएगा, इस NH2 की जगह प्रोडक्ट के रूप में बोलो भाई बनेगा क्या, आइसोसाइनेट। NH2 की जगह NC कर दो प्लस 3KCl। इसका नाम बताओ, ये हमारा इतना हिस्सा क्या कहलाता है, फेनिल आइसोसाइनेट। NC को आइसोसाइनेट, इतना हिस्सा फेनिल कहलाता है। इसकी स्मेल बहुत खराब होती है। तो इस तरह से बेटा कार्बिल एमीन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा, क्लियर होगा। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। जब किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक केओएच के साथ गर्म करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनेट प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे आइसोसाइनाइड परीक्षण समझाइए, तब भी आपको कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, बोलो भाई प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, इसमें से हम कैसे पहचानेंगे कि प्राथमिक एमीन है कि नहीं। अगर उसमें प्राथमिक एमीन होगा तो वो कौन सी रिएक्शन देगा, कार्बिल एमीन रिएक्शन देगा। तो क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होते देते हैं कौन से एमीन, ऑप्शन में दे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, ऑल क्लियर। तो हमको पता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देते हैं, प्राथमिक एमीन देते हैं। तो बच्चों हमको लगता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेके आएंगे बोर्ड की परीक्षा के अनुसार, जो है जो भी चीजें आवश्यक होंगी उन सब को आपको हम बताएंगे और निश्चित तौर पर बोर्ड में आप बिल्कुल प्रिपेयर होके जाएंगे, ऐसा मैं वादा करता हूं। थैंक यू।